तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर आगे भी अपलोड करता रहूँगा और एजुकेशन से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो सभी मैं आपको इस चैनल में अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति ने एक तरह का नोटिफिकेशन जो है वो एडवर्टीजमेंट का निकाला हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26, यानी छठी क्लास में एडमिशन के लिए, वो भी नवोदय विद्यालय में, यानी छठी क्लास में एडमिशन के लिए नवोदय विद्यालय में 2025-26 के लिए एक नोटिफिकेशन जो वो आ चुका है। और इसमें दिया हुआ है कि आपको जो है वो लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 16/9/2024 यानी 16 सितंबर 2024 जो वो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। और इसका एग्ज़ाम का शेड्यूल जो वो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, जो समर बाउंड यानी जो समर स्कूल है उनके लिए एग्ज़ाम जो है वो छठी कक्षा में एडमिशन के लिए 18 जनवरी 2025 रहेगा, और जो विंटर स्कूल है उनके लिए जो है वो एग्ज़ाम 12/4/2025 यानी 12 अप्रैल 2025 के दिन जो है वो यह एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में एडमिशन लेने के लिए आप सभी जो है वो तुरंत नवोदय विद्यालय समिति की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के जो है वो एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 16 सितंबर है और एग्ज़ाम डेट जो वो समर स्कूल के लिए 18 जनवरी है और विंटर स्कूल के लिए 12 अप्रैल है। तो दोस्तों, अब आगे हम कुछ बात करेंगे नवोदय विद्यालय में एडमिशन क्यों लेनी चाहिए। नवोदय विद्यालय में एडमिशन इसलिए लेनी चाहिए छठी क्लास में। देखो, छठी क्लास में अगर बच्चा नवोदय विद्यालय में जाएगा तो उसके कुछ साइलेंट फीचर जो है और कुछ स्पेशल फीचर भी यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं नवोदय विद्यालय के। कि देखो, पहले तो मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा 6th क्लास में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, तो 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए नवोदय विद्यालय में उसे जो है वो एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद मेरिट बनती है और मेरिट आधार पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो उन बच्चों को एक नवोदय विद्यालय जो है वो बना होता है और वहाँ पर जा कर के जो वो अपने आप को एडमिट कर सकते हैं, एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय के कुछ साइलेंट फीचर्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, यानी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो वो हॉस्टल की सुविधा भी ये देते हैं, क्योंकि मतलब इनके नवोदय विद्यालय स्कूल के साथ साथ जो वो हॉस्टल भी दिए होते हैं। और उसके साथ फ्री एजुकेशन एंड बोर्ड एंड लॉजिंग, तो यहाँ पर जो वो फ्री एजुकेशन मिलती है। और उसके बाद तीसरा साइलेंट फीचर है वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और चौथा है NCC स्काउट एंड गाइड एंड NSS भी यहाँ पर इन स्कूलों में जो वो उपलब्ध रहता है। और स्पेशल फीचर्स है दोस्तों कि स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन रिजल्टिंग, यहाँ यानी नवोदय विद्यालय में जो एजुकेशन बच्चा लेता है, तो एजुकेशन लेने के बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहला फीचर्स इन्होंने दिया हुआ है अपने स्कूल का कि JEE मेन 2024 में लगभग 4352 यानी 36.5% स्टूडेंट ने जो वो JEE मेन जो है वो क्वालिफाई किया है 12,071 स्टूडेंट में से। यानी नवोदय विद्यालय के 12,071 बच्चों में से 36.5% बच्चों ने JEE मेन जो है वो क्वालिफाई किया है। तो इस रिज़ल्ट को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवोदय विद्यालय में किस तरह की शिक्षा और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है वो बच्चों को मिलती है। और साथ ही यहाँ पर मैं एक और पढ़ना चाहूँगा नीट का 2024, इसमें जो है वो लगभग नवोदय विद्यालय के 24,529 बच्चे जो वो नीट के लिए बैठे हुए थे और एग्ज़ाम दिया उन्होंने। लगभग 81.8% स्टूडेंट ने जो है वो नीट 2024 जो वो क्वालिफाई किया था। और इसमें साथ ही इन्होंने एक और यहाँ पर फीचर दिया हुआ है कि 10वीं का रिजल्ट जो वो इनका 2024 का 99.09% रहा, यानी लगभग 100% जो वो रहा है, सभी का सभी पास है। और क्लास 12th का रिजल्ट जो वो 98.90। तो इस तरह से आप इन साइलेंट फीचर और स्पेशल फीचर्स को देख के ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, कि एजुकेशन जो है वो नवोदय विद्यालय में बहुत ही अच्छी मिलती है सभी बच्चों को, और बच्चे जो है वो अपने उद्देश्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर छठी कक्षा में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पहली एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी है कि आपको एक रिटन टेस्ट जो वो देना पड़ेगा, लेकिन रिटन टेस्ट में बैठने के लिए भी आपको और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडिंग इन क्लास 5th इन द एकेडमिक सेशन 2024-25 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर JNV इज फंक्शनिंग एंड टू विच दे आर सीकिंग एडमिशन। तो इसके आधार पर यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि जो बोनाफाइड हिमाचली है, जो यानी हिमाचली बोनाफाइड यानी जो हिमाचल के रेजिडेंट है, वही इन नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और साथ ही जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, वही जो है वो अपने संबंधित जिले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर रिटन टेस्ट। और उसके बाद जब मेरिट निकलेगी, जो
मेरिट में आएंगे बच्चे, वो जाकर के अपने कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के जो वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एक और एलिजिबिलिटी दी हुई है कि स्टडीड फुल एकेडमिक सेशन इन द ईच क्लास पास्ट क्लास 3rd and 4th फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल एंड बॉन्ड बिटवीन एक और यहाँ पर बहुत बड़ी कंडीशन है दोस्तों कि यानी जो बच्चा है जो 6th में नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो रिटर्न देने से पहले वो उसमें ध्यान रखना है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यानी वो जन्मा होना चाहिए 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच जो वो बच्चा जन्मा होना चाहिए। उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन के लिए इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों कि 5% सीट इन डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरियाज़। यानी देखो जिले वाइज जो नवोदय विद्यालय होते हैं उसमें एडमिशन के लिए 75% सीट जो है वो नवोदय विद्यालय की वो रूरल एरिया यानी जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व रहती है। और साथ ही इसमें एक और दिया हुआ है दूसरा, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड दिव्यांग कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के, उस आधार पर SC ST OBC और दिव्यांग बच्चों को जो वो रिजर्वेशन दी जाती है। और तीसरा है मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, यानी 1/3 सीट जो नवोदय विद्यालय में वो गर्ल स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया। एक बार मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बता देता हूँ। नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, नवोदय विद्यालय की वेबसाइट में जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए और उसकी लास्ट डेट जो है वो 16 सितंबर 2024 है और एग्ज़ाम डेट जो वो समर स्कूल के लिए 18/1 है और विंटर स्कूल के लिए 12 अप्रैल है। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रशासन जो है वो एक मेरिट बनाएगा और उस मेरिट के आधार पर आपको जो है वो एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा और वो भी एडमिशन आपके कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में ही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब जो वो 101% दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।